जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता 13वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, पूर्व काल में अंधक नामक एक दानव हुआ है जो समुंदर के किसी गड्ढे में रहता था तथा महाबली था। उसने अपने पराक्रम से सारे विश्व को दुखी कर रखा था। तब देवताओं ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार से प्रसन्न कर अपना दुख सुनाया। तब शिव ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सेना लेकर युद्ध करने चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तब देव सेना को जान व दैत्य उस गड्ढे से निकल आया तथा उनके साथ भयानक युद्ध किया। युद्ध में अंधकेश्वर पीड़ित हुआ और अपने गड्ढे में छिप गया। तब शंकर जी ने उस गड्ढे में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वह दानव बोला, हे सदाशिव, मैंने सुना था कि मरते समय आपके दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। मैं भी आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए तथा वर मांगने के लिए कहा। तब उस दानव ने अविचल भक्ति मांगी। दूसरा, आपका इस स्थान पर निवास हो। इस प्रकार दानव के वचनों में बंधे शिव वहीं ज्योतिर्लिंग में लय में स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग का लगातार 6 मास तक पूजन करने पर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वहाँ यथामति देवलोक भी हो जाता है। तब ऋषियों ने देवलोक के बारे में पूछा। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दिक्ची नामक विप्र हुए हैं। वह वेदों के ज्ञाता तथा परम शिव भक्त थे। उनके पुत्र का नाम सुदर्शन था। वह भी पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी और उसका नाम टकुला था। उसने आते ही पति को अधीन कर लिया। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दिग्ची ने अपने जाति वालों से मिलने किसी गांव में जाना था। उसने पुत्र को बुलाकर कहा कि मुझे कुछ कार्य है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। वहां जाति वालों के आग्रह से उन्हें रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। सुदर्शन ने दिन को उपवास किया तथा भगवान शंकर की विधिवत पूजा की। कार्यवश दिन में उसे घर जाना पड़ा। वहां उसे पत्नी ने कामवश कर लिया। विलास के बाद वह बिना शरीर शुद्धि के शिव मंदिर में पहुंच शिव का पूजन करने लग गया। शिव तो अंतर्यामी हैं। बोले, हे अज्ञानी मूर्ख, शिवरात्रि के महापर्व पर भी तूने अशुद्ध होकर पूजन किया है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। शाप के कारण सुदर्शन पागलों जैसी जड़मति वाला हो गया। कुछ समय बाद जब पिता दिग्ची लौटे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। वह सिर पीट कर रह गए कि पुत्र ने कुल का नाश करा दिया। तब विचार कर जगदम्बा की आराधना करने लगे। विधि पूर्वक आराधना से जगदम्बा माता संतुष्ट हुई। तब दिक्ची की प्रार्थना से जगदम्बा ने भगवान शंकर से कहा कि यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कह उसे नया जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री की दीक्षा दी। तब सुदर्शन ने उस मंत्र का कठोर जप किया तथा शिव को प्रसन्न किया। शिव ने दर्शन देकर कहा कि अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए धन, धान्य, घृत, तेल सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग करके तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जप करता हो जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह कहकर भगवान शिव ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बुटुक रूप में अभिषेक किया तथा कहा, हे पुत्रों, तुम में जो भी मेरा पूर्ण रूप मुटुक होगा वह विजय पाकर संसार में पूज्य होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने अपने कार्य में लगे रहो। इस प्रकार सुदर्शन ने अपने पुत्रों सहित वरदान प्राप्त किया। इसलिए शुभ एवं अशुभ दोनों कर्मों में बटुक पूजने चाहिए। 14वां अध्याय।
सूत बोले, भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें सोमेश्वर प्रसिद्ध है तथा मुख्य है। अब आप उनकी महिमा को सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसका रोहिणी से अधिक प्रेम था। बाकी स्त्रियां दुखी होकर पिता के पास पहुंची तथा अपना दुख सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचे तथा उन्हें समझाने लगे कि उत्तम वंश में उत्पन्न हो उन्हें इस प्रकार की विषमता नहीं करनी चाहिए। पर चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी पुत्रियां फिर उसके पास पहुंची तो दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। चंद्रमा मैलिन तथा क्षीण हो गया तथा अपना दुख देवताओं को कहा, जिन्होंने ब्रह्मा जी को सब वृतांत कह सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ये चंद्रमा महादुष्ट है। पहले गुरु पत्नी तारा को भगा ले गया, फिर दैत्यों के पास पहुंच गया तथा उनमें और देवों में युद्ध करा दिया। इस प्रकार चंद्रमा अपनी दुष्टता तो छोड़ता नहीं। इसके लिए मुझे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैं एक उपाय बताता हूँ कि वह प्रभास नामक तीर्थ पर जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, मृत्युंजय जप करे तो प्रसन्न हो शंकर अवश्य उसकी मंगल करेंगे। ब्रह्मा की बात सुनकर ऋषि तथा देवता चंद्रमा के पास गए, फिर उसे लेकर प्रभास नामक तीर्थ पर गए। सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। 10 करोड़ तक मृत्युंजय जपन किया गया तो प्रसन्न हो शंकर ने चंद्रमा को दर्शन दिए तथा इच्छित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने अपना क्षय रोग दूर होने का वर मांगा। शिवजी ने कहा कि प्रजापति दक्ष का शाप दूर तो नहीं हो सकता, पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक मेरी कलाएं क्षीण होती रहेंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस वर से चंद्रमा तथा देवता बहुत ही प्रसन्न हुए तथा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि वह पार्वती तथा शंकर जी के साथ वहीं निवास करें। तब शिव पार्वती जी सहित वहीं विराजे तथा सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सब देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बनाया, जिसका नाम चंद्रकुंड पड़ा। इस कुंड में स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।